अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सालिस अत्तअकीद व हुवा ताबिउन युफीदु तक़रीरु मतबूइही औ शुमूलुल हुक्म लिअफ़रादिही व हुवा इम्मा लफ़्ज़ियुन व हुवा लफ़्ज़ुल मुकर्रर औ मानवियुन व अल्फ़ाज़ुहु अन-नफ़्सु वल ऐन इला आखिरिह। हमारी बहस तवाबी में थे और तवाबी में से तीसरा जो है ताकीद है। चूँकि हमने पहले नात और अतुफ़ बिल हुरूफ़ का हमने पढ़ लिया तफसील के साथ, तो आज बहस जो चल रही है वो ताकीद की है। तो फरमाते हैं ताकीद जो है उसकी तारीफ़ क्या है, उसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है और इसकी अक़साम क्या है, उसको आज के दरस में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो फरमाते हैं ताकीद वो एक ऐसा ताबी है जो मतबू के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा तकरीर मतबू के लिए, यानी वह हुआ ताबिउन, ये ताकीद एक ऐसा ताबे है, युफीदु जो फ़ायदा पहुँचाते हैं, तकरीर मतबूही मतबू को पुख्ता करने में। यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कह सकते हैं इसको, जा ज़ैदुन नफ्सु, ठीक है। तो मैं यूँ कहूँ मेरे पास जो ज़ैद आया था नफ्स ख़ुद ज़ैद था, इसका मतलब ये होता है कि ये नफ्सु उस ज़ैद के लिए ताकीद है। ताकीद का मतलब ये होता है कि मैं मुतकल्लिम जो बात कर रहे हैं वो जो है निस्यान की वजह से, सहू की वजह से, इश्तिबाह की वजह से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं सोच समझ कर जानबूझ कर ये बात कह रहा हूँ। ये ताकीद हो रहे होते हैं मुतकल्लिम के लिए। जा ज़ैदुन नफ्सु, अगर कोई ख़बर दे मेरे पास आए ज़ैद, ख़ुद ज़ैद आया, तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते हैं नफ्सू के ज़रिए से, भाई मैं इश्तिबाह नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई वहाँ पर जो है भूल चूक की जो बीमारी है वो भी नहीं है, मैं यकीनन 100% ये बात कह रहा हूँ, वो 100% है, इसमें कोई 99% की कोई एहतिमालात वगैरह नहीं है। 100% ये जो बात है वो ज़ैद के आने का है। ये यानी मतबू को तकरीर करना, पुख्ता करना, इसके लिए आते हैं। या जो है मतबू के अफराद को शामिल करने के लिए, यानी मतबू के अंदर जो अहकाम होते हैं उसको सब के लिए शामिल करना हो तो वहाँ पर ताकीद लिया जाता है। मसलन जा अल कौम अजमाउन, मेरे पास सारी कौम आए, तो अब ये सारी कौम आए तो इसका मतलब ये है कि मजी का जो हुक्म है वो सिर्फ एक दो के लिए नहीं है, सब के लिए है। अजमाउन, ये अजमाउन ताकीद कर रहा है कौम के लिए कि सारी कौम जो है इसके अंदर शामिल है। अब आगे फरमाते हैं कि ये जो ताकीद है उसकी जो दो किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी का मतलब होता है कि वही लफ्ज़ ताकीद हो जाए। मसलन एक आदमी कहता है कि जा ज़ैदुन ज़ैदुन, मेरे पास आए ज़ैद, जानी ज़ैदुन व ज़ैदुन, या मसलन जानी ज़ैदुन ज़ैदुन, आप यूँ कहें, यानी मेरे पास जो आए ज़ैद ही आए, ज़ैद ही आए, तो ये ताकीद है, ये ताकीद लफ्ज़ी है, क्योंकि वही लफ्ज़ जो है बार बार दोहरा रहा है। एक ताकीद दूसरा जो है, दूसरी जो किस्म है उसकी, वो ताकीद मानवी है। ताकीद मानवी के अल्फाज जो है वो भी मुख्तलिफ है। ताकीद मानवी के अल्फाज जो है नफ्स है और ऐन है। ये जो नफ्स और ऐन है ये मुअक्कद के हमेशा मुताबिक होते हैं। मुअक्कद जो है यानी अगर मुफरद हो तो मुफरद, जमा हो तो जमा, अगर वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, सब में होंगे। ये जो तज़कीर, तानीस, एराब, तारीफ़, तनकीर, सब में वो बराबर होंगे, लेकिन सिर्फ तस्निया में वो मुताबिक नहीं होंगे। चूँकि तस्निया में इसलिए मुताबिक नहीं होगा चूँकि जो ताकीद लिया जाता है वो सिग़े जम से लिया जाता है। तस्निया में भी जो ताकीद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सिग़े जम से किया जाता है, इसलिए वहाँ पर मुताबिकत नहीं होती। लेकिन बाकी जो तज़कीर में, तानीस में, एराब में, तारीफ़ में, तनकीर में, सब जो है मुअक्कद और ताकीद जो है एक ही होते हैं, उनके जो दरमियान जो है तवाफ़ुक़ होते हैं। तो ये एक बात है। आगे फरमाते हैं कि जमा के लिए भी ताकीद लिया जाता है, तस्निया के लिए भी ताकीद लिया जाता है, लेकिन तस्निया की जो ताकीद है वो जमा होते हैं। आगे और फरमाते हैं किला और किल्ता जो है तस्निया के लिए ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जमा के लिए कुल, जमी, आमा, ये अल्फाज जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो जमा के लिए जो ताकीद इस्तेमाल करने वाले अल्फाज है, चाहे वो जिसकी ताकीद लाए जाते हैं वो हुक्मन इफ्तराक बिल अज्जा की हैसियत रखता हो या न रखता हो,
तो उसके लिए भी यानी बाज़ ऐसी चीज़ें मुअक्कद होती है कि जो अज्जा व तफ़रीक़ा होने के काबिल होते हैं, बाज़ जो है अज्जा व तफ़र्रुक़ा के काबिल नहीं होते, लेकिन हुक्मन वो उसको तफ़र्रुक़ा किया जाता है, उसको अज्जा किया जा सकता है। जैसे अबुद को, अबुद जो है कोई बंदा कहे कि इश्तरैतुल अब्द निस्फ़हु, तो ये निस्फ़ अब नहीं होता, इंसान के दो हिस्से बराबर करके बेचा नहीं जाता, बल्कि उसको यानी जो है हुक्मन हुक्म के एतबार से निस्फ़ होता है। तो ये इसको कहते हैं इफ्तराक़ुल अज्जा बिल खारिज, नहीं बिल हुक्मी कहा जाता है। तो इसके लिए भी ताकीद दिया जाता है। इंशाल्लाह ये सारी जो है इबारत तदबीर करेंगे तो और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। और आखिर में जो है दो मसअलों का जिक्र करते हैं, वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम इसको भी बयान करेंगे। अस्सालिसु, तीसरा, तवाबी में से अत्ताकीद, ताकीद है। अब ताकीद किसे कहते हैं? वह हुआ ताकीद ताबिउन, ताबे है, यानी तवाबी में से हो गया। युफीदु, ये ताकीद का फ़ायदा क्या है? तो कहते हैं युफीदु, ये ताकीद फ़ायदा देगा तकरीरु मतबूही, मतबू के इस्बात में, उसको पुख्ता करने में, उसको साबित करने में, उसको ज़्यादा ठोस बनाने में। ठीक है, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सु, यहाँ पर मजी ज़ैद को पुख्ता करना है कि ज़ैद ही आया, इश्तिबाहन या मसलन जो है सहवन निस्यानन, हमने ये बात नहीं की, ये पुख्ता करने के लिए है, उसी बात को होश हवास के साथ हमने बोला, इसको समझाने के लिए। औ शुमूलुल हुक्मी लि अफरादिही, या ताकीद का फ़ायदा होगा कहाँ पर? हुक्म को शामिल करने के लिए हर फ़र्द के साथ, मतबू के हर अफराद के साथ हुक्म को शामिल करने के लिए ताकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जा अल कौम कुल्लुहुम, अब यहाँ पर कुल्लुहुम जो है ये ताकीद है कौम के लिए कि ये जो आने का जो हुक्म है ये सब के लिए, ये कोई ज़ैद अमर बकर के साथ ख़ास नहीं है, इसको बयान करने के लिए वह हुआ। और आगे फरमाते हैं ये ताकीद इम्मा लफ्ज़ियुन, यह ताकीद ताकीद लफ्ज़ी है। वह हुआ, अब ये ताकीद लफ्ज़ी किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ताकीद लफ्ज़ी वह हुआ ताकीद, यानी वह ताकीद लफ्ज़ी वह हुआ अल-लफ्ज़ुल मुकर्रर, वो ताकीद है जिसके अंदर अल्फाज ताकीद तकरार हुआ हो। जैसे जाअनी ज़ैदुन ज़ैदुन, यहाँ पर ज़ैद की जो ताकीद है लफ्ज़ है वो बार बार तकरार हुआ, इसलिए इसको कहते हैं ताकीद लफ्ज़ी। औ मानवियुन, या ताकीद मानवी होते हैं। अब ये ताकीद मानवी के होने या ताकीद लफ्ज़ी होने के बारे में पहचान कैसे होगा? तो ताकीद लफ्ज़ी के बारे में हमने कहा वो खुद ताकीद का तकरार होना है, लफ्ज़ का तकरार होना है एक, लेकिन ताकीद मानवी के लिए ख़ास अल्फाज है, जैसे अन्नफ्सु व अल्फाज़हु, यानी अल्फाज ताकीद मानवी अन्नफ्सु नफ्स है, वल ऐनु ऐन है, ये दो लफ्ज़ है। व युताबिकानिल मुअक्कदु, मुअक्कद पढ़ेंगे हम फतहा के साथ, व युताबिकान, यानी ये नफ्स और ऐन मुताबिक होंगे मुअक्कद के फ़ी गैर तस्नियती, तस्निया के अलावा सब में, यानी फ़ी गैर तस्निया से मुराद क्या है? मुज़क्कर में, तानीस में, एअराब में, तारीफ़ में, तनकीर में, ये मुअक्कद जो है नफ्स और ऐन के मुताबिक होंगे। यानी मुअक्कद अगर यहाँ मुज़क्कर है, तस्निया है, तो वहाँ पर जो है तानीस है, तो उस सूरत में जो नफ्स और ऐन है वो तानीस और तज़कीर होगा। और अगर वो मोरब है मुअक्कद, तो ये जो नफ्स ऐन भी मोरब होगा। अगर वो मारफा और नकरा है मुअक्कद, तो यहाँ पर नफ्स ऐन भी मारफा और नकरा होगा इसके ज़रिए से। लेकिन सिर्फ तस्निया में वो मुताबिक नहीं होंगे, यानी तस्निया में नफ्स और ऐन मुअक्कद के मुताबिक नहीं होंगे। वह हुमा, अब आगे फरमाते वह हुमा, यानी नफ्स और ऐन फ़ीहा, यानी कहाँ पर? तस्निया में। तस्निया में नफ्स और ऐन फिर क्या हो सकते हैं? कल जमई, जमा की तरह होगा, यानी जिस तरह जमा के लिए अनफुसहुमा, अनफुसहुमा और ऐनुहुमा इस्तेमाल करते हैं, तो तस्निया में भी ऐनाहा, नफ्साहा नहीं बोलेंगे, अनफुसहुमा ऐनुहुमा बोलेंगे। तो जमा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तस्निया में, इसलिए वो मुताबिकत शर्त नहीं है। तक़ूल, आप पढ़ें, हाँ, वह हुमा यानी नफ्स ऐन, फ़ीहा यानी किस में? तस्निया में, कल जमई, जमा की तरह, यानी नफ्साहा पढ़ेंगे, नफ्साहुमा पढ़ेंगे, ऐनाहुमा पढ़ेंगे, तो उस सूरत में ये क्या होगा? ये तस्निया होगा। लेकिन तस्निया में आप क्या पढ़ेंगे? मुअक्कद के साथ उसको मुताबिकत नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आप अनफुसहुमा और ऐनुहुमा,
ये ऐनु और अनफुस को जो है हुमा ज़मीर की तरफ इजाफा करते हुए पढ़ेंगे जमा की सूरत में, तो इसलिए वो तस्निया में मुवाफ़क़त नहीं है। मुअक्कद और नफ्स और ऐन, बाकी तज़कीर और तानीस, मारिफा और नकरा सब में वो मुवाफ़क़त करेंगे। तक़ूल, आप पढ़े, जाअनी ज़ैदुन नफ्सुहु, यहाँ पर ताकीद ज़ैद है नफ्सुहु जो कि मुताबक़त है। यहाँ पर जो है मुअक्कद जो है मुज़क्कर है, मुफ़रद है, मुअरब है, तो यहाँ पर जो है नफ्स जो है मुज़क्कर है, मुफ़रद है, मुअरब है, तीनों में सादे। मारिफा भी है, यहाँ पर ज़ैद मारिफा है, नफ्सु मारिफा है, ठीक है, ये उसी के ताबे रहेंगे, यानी नफ्स जो है उसी के ताबे है, क्योंकि ज़ैद मारिफा है तो नफ्स भी उसके ताबे होंगे, तो ये सब चीज़ों में मुवाफ़क़त है। वज़्ज़ैदानी अनफुसहुमा, देखो अनफुसहुमा, अब यहाँ पर नफ्साहुमा नहीं बोला, अगर नफ्साहुमा बोलता तो तस्निया में मुवाफ़क़त होने की मिसाल थी। यहाँ पर अनफुसहुमा, अनफुसहुमा ये क्या है, जमा का सीगा है, वो तस्निया की तरफ इजाफ़ा किया है, तो यानी अज़्ज़ैदान के लिए ताकीद है, तो यहाँ पर अज़्ज़ैदान तस्निया है, मुअरब है और मुज़क्कर है, तो यहाँ पर अनफुसहुमा भी उसी के साथ है, लेकिन वो जमा आया है, चूँकि यहाँ पर जो है वो अनफुसहुमा जमा आने की वजह से गैर तस्निया का, यहाँ पर कहा कि मुअक्कद और ये जो मुअक्कद है उसका और नफ्स ऐन के दरमियान मुताबक़त न होना तस्निया की सूरत में था, तो यहाँ पर ये बयान हो गया। अगर नफ्साहुमा होता तो मुवाफ़क़त होती, अनफुसहुमा होने की वजह से मुवाफ़क़त नहीं है, चूँकि यहाँ पर तस्निया के लिए जमा को ताकीद के तौर पर इस्तेमाल किया है। बाइबारत दीगर, वज़्ज़ैदून अनफुसहुम, अब ज़ैदून जो है जम मुज़क्कर है, मारिफा है, अनफुसहुम भी जम मुज़क्कर और मारिफा आने की मिसाल है। ये बात ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं वकिला व किल्ता लिल मुसन्ना, किला और किल्ता को ताकीद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर, लिल मुसन्ना तस्निया में। व कुल व जमी व आम्मा, ये तीन लफ्ज़ कुल को, जमी को, आम्मा को इस्तेमाल करेंगे लिगैरिही, यानी गैर मुसन्ना के लिए ताकीद के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मिन कुल्ल शैइन, यानी हर चीज़ के लिए जो गैर तस्निया उन सब के लिए वो ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होगा। मिन ज़ी अज्ज़ाइन, चाहे वो अज्ज़ा के काबिलियत रखते हो, ज़ी अज्ज़ाइन यानी साहिबुल अज्ज़ा वाले हो, या सिह इफ्तराक़ुहा, जिसका अज्ज़ा होना खारिज में सही हो, जैसे इंसान ज़ैद अमर बकर। वलौ हुक्मन ला हकीकतन, यानी वलौ हुक्मन ला हकीकतन, हुक्मन वो इख्तिलाफ बिल अज्ज़ा, यानी अज्ज़ा में तक़सीम होना उसके लिए जायज़ हो, जैसे मिसाल के तौर पर नहू इश्तरैतुल अब्द कुल्लहु, मैंने एक बंदे को ख़रीदा, कुल्लहु सब के सब। अब आबुद जो है वो इंसान होता है, उसको जुज़ करके बेचा नहीं जाता, उसको जुज़ के लिए जो कहने का हुक्म है वो हुक्म के हद तक है, यानी इंसान की जो जुज़ कहने के हद तक है वो हुक्म के एतबार से, वही इंसान को जुज़ नहीं कर सकता। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो जुज़ करके बेच सकते हैं, मसलन आप बाकी सब्ज़ी खज़रावात है, सब्ज़ियाँ हैं, लेकिन इंसान को नहीं बेचा जा सकता। अगर बेच रहे किसी बंदे को तो इसका मतलब है कि वो हुक्म में आप जुज़ कर रहे हैं। इश्तरैतुल अब्द, मैंने अब्द को ख़रीदा, कुल्लहु सब के सब, तो ये हुक्मन यहाँ पर जो है इफ्तराक सही है। वयत्तसिलु, ये कुल्लहु जो है, कुल जो है, कुल अब्द की जो है यहाँ पर ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। वयत्तसिल यानी कुल जमी आम्मा के साथ मुत्तसिल होगा, बिज़मीरिन, एक ज़मीर, मुताबिकुन लिल मुअक्कद, जो उसी मुअक्कद के मुताबिकत होंगे। अगर मुअक्कद मुफ़रद हो, मुज़क्कर हो, तो ज़मीर भी मुफ़रद मुज़क्कर होगा, ठीक है। अगर मुअक्कद जो है मुफ़रद मुअन्नस हो तो ज़मीर भी मुफ़रद मुअन्नस होगा, ठीक है। वक़द यत्बअ कुल, कभी कुल के दरमियान कुल के ताबे होंगे, बि अजमा व अख़वातिही, अजमा भी व अख़वातिही, अजमा के अख़वात, अजमा के अख़वात से मुराद यानी अक्ता, अब्ता, अफ़सा, ये सब जो है जमी अख़वात अजमा है, तो ये भी उसी के ताबे होगा। यानी अजमा के लिए ताकीद अगर लाना चाहते हैं तो अक्ता को लाएंगे, अब्ता को लाएंगे, अफ़सा को लाएंगे, और भी अक़साम जो ज़िक्र किया उलमा ने उन सब को लाया जाएगा। मसलन यहाँ पर मिसाल देते हैं, मिसाल जा अल कौम कुल्लुहुम, मेरे पास आए सारे कौम, कुल्लुहुम, इसके लिए आप ताकीद इस्तेमाल करें तो जमीउहुम, अजमाऊन, अक्ताऊन, अब्ताऊन, अफ़साऊन, आप इस तरीक़े से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे फरमाते हैं मसअलतान, हमारे पास दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि नकरे के लिए ताकीद लाना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है नकरे के लिए ताकीद लाना?
इसलिए चूंकि अगर नकरे को तायीद करेंगे तो वो नकरा ही रह जाता है। ताकीद का मतलब होता है हमारी बात को पुख्ता करना, वाज़ेह करना, किसी को बयान करना। अगर आप नकरे को ताकीद लगाएंगे तो इसका मतलब नकरा नकरा ही रहेगा, तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर नकरे के लिए ताकीद लाना फ़ायदा बन रहा हो तो जायज़ है, लेकिन आम तौर पर कायदे कुल्ली अरबी के अंदर यह है कि आप नकरे के लिए ताकीद नहीं ला सकते। वो ताकीद मानवी मुराद है, ठीक है, तो ये नहीं ला सकते। दूसरा जो यहाँ पर मसला है वो ये कि ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल, चाहे वो ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल बारिज़ हो या मुस्ततिर हो, उसके लिए नफ्स और ऐन की ताकीद करना सही नहीं है, मगर ये कि आप ज़मीर मुनफसिल को लाए बग़ैर। ज़मीर मुनफसिल को लाएंगे तो आपके लिए नफ्स और ऐन के दरमियान ज़मीर मुत्तसिल, नफ्स और ऐन जो कि ज़मीर जो ताकीद मानवी है उस ज़मीर मुत्तसिल मरफू के लिए ताकीद ला सकते हैं, वइल्ला नहीं ला सकते। ये दो मसले, इसको बयान करके ख़त्म करूँगा दर्स को। मसअलतान, दो मसले हैं। पहला मसला अल-उला, मसला उला यहाँ से शुरू होता है। ला युअक्किदुन नकरा, यानी नकरा को ताकीद नहीं लाएगा। अब यहाँ पर ताकीद आप खुद समझे, ताकीद मानवी मुराद है। ताकीद मानवी नकरा के लिए ताकीद नहीं लाया जाएगा, इल्ला अगर लाए तो माल फ़ायदा, ताकीद मानवी का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। वमिन सम्म इम्तना, इसी ताकीद मानवी को न लाने के लिए उलमा ने ममनू करार दिया है, कहा है राइतु रजुलन नफ्सा, ये कहना आपके लिए जायज़ नहीं है, ममनू करार दिया। सारे उलमा ने कहा है राइतु रजुलन नफ्सहू नहीं कह सकते, ये नफ्स राइतु रजुलन नफ्सहू इसलिए जायज़ नहीं है, नफ्सहू रजुलन की ताकीद कर रहा है, लेकिन इसको ताकीद लाए रजुलन के लिए या ताकीद न लाए, दोनों सूरतों में बात एक ही है। वो नकरा नकरा ही रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जायज़ नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं वजाज़ा, लेकिन उलमा ने जायज़ करार दिया है नकरे के लिए ताकीद लाना अगर फ़ायदा हो। जैसे इश्तरैतुल अब्दन कुल्लहु, मैंने एक बंदे को ख़रीदा है, कुल्लहु सब के सब ग़ुलाम को ख़रीदा, तो अब ये नकरा है, ग़ुलाम नकरा है, लेकिन फ़ायदा दे रहा है कि इसने ग़ुलाम जो ख़रीदा है निसफ़ तो नहीं ख़रीदा, मुकम्मल ख़रीदा है, तो यहाँ पर तो फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जायज़ है, फ़ायदा है। चूँकि ग़ुलाम ख़रीदना समझ में आता है कि वो ग़ुलाम दो किस्म के होते हैं, यानी या इंसान जो है जुज़ को ख़रीद सकता है उसके हुक्मी एतबार से, या जो है कुल को ख़रीद सकते हैं, तो यहाँ पर तो फ़ायदा है, कम से कम उसने जो ग़ुलाम ख़रीदा है तो वो कुल के कुल ख़रीदे, यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, तो यहाँ पर जायज़ है, लेकिन वहाँ पर जायज़ नहीं है। ठीक है, ये पहला मसला ख़त्म हो गया। अस्सानिया, दूसरा मसला यहाँ से शुरू होता है, आप लिखते रह जाएँ जो मेरे अल्फाज बोले ताकि जो है समझने में आसानी हो। व इज़ा अक्कदा, अगर व इज़ा अक्कदल मरफ़ूअ अल मुत्तसिल, अगर ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल को ताकीद ले आ जाए, ताकीद ला जाए। व इज़ा अक्कदल मरफ़ूअ मुत्तसिल, यानी अगर आप ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल को ताकीद लाएँ, चाहे वो ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल बारिज़न, चाहे वो बारिज़ हो, आओ मुस्ततिरन, या मुस्ततिर हो, किस चीज़ से? बिन नफ्सी वल ऐन, नफ्स और ऐन के ज़रिए से, यानी नफ्स और ऐन जो कि ताकीद मानवी के अल्फाज में से थे, अगर इसमें से लाना चाहते हैं तो फ़बादल मुनफसिल, वो मुनफसिल के बाद लाए, फासिल के बाद लाए, तो ये जायज़ है। नहू, मिसाल के तौर पर क़ूमू अंतुम अनफुसकुम, क़ूमू अंतुम अनफुसकुम, ये अनफुसकुम ताकीद है वाव के लिए जो क़ूमू के अंदर है। ये क़ूमू के अंदर जो वाव है वो ज़मीर बारिज़ है, मुत्तसिल है, मरफ़ू है, क्योंकि वो फ़ाइल है, तो यहाँ पर ये क़ूमू अनफुसकुम ये जायज़ है। क्यों जायज़ है? ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के लिए अनफुस को ताकीद लाना जायज़ है। क्यों जायज़ है अगर कोई कहे तो यहाँ पर आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़मीर मुनफसिल फासला आया है। वक़ुम अंत नफ्सक, ये भी जायज़ है। यहाँ पर कुम जो है ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, लेकिन ये मुस्ततिर है, इसके अंदर अंत जो है ज़मीर जो कि मुस्ततिर है, इसके लिए नफ्सका की ताकीद सही है। क्यों सही है? चूँकि यहाँ पर फासिल जो है अंत ज़मीर मुनफसिल आया है, इसीलिए यहाँ पर ये कहना सही है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।